जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी साथ संगत को जय गुरु जी संगत जी। आप सबका ब्लेसिंग्स फ्रॉम बड़े मंदिर 777 पर हार्दिक स्वागत है, जिसमें गुरु जी महाराज के बहुत ही दिव्य सत्संग आप प्यारी संगत के साथ साझा किए जाते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और अपना शुक्राना शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको नंबर मिल जाएगा। अगर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स नहीं जाना आ रहा है तो आप मुझे यहाँ पे सिंपली आप कमेंट में भी नंबर मांग सकते हैं, आपको वहीं भी मिल जाएगा। और आपको सेम नंबर आपको सत्संग के जो सामने जहाँ पे गुरुजी महाराज का स्वरूप है वहाँ पे भी दिख जाएगा। तो संगत जी, आज के जो दिव्य सत्संग है वो 3 आंटियों ने हमें लिखित रूप में भेजे हैं, जो मैं अपनी वाणी में आपके साथ साझा करूँगी। कोई भी वर्ड अगर मुझसे भूल चूक हो गई तो संगत जी और गुरुजी महाराज आपके चरणों में क्षमा प्रार्थी हूँ। बाकी संगत जी, वैसे तो कहा जाता है कि शुक्राना अपनी आवाज़ में होना चाहिए, पर समटाइम्स होता है कभी किसी का गला ख़राब होता है या नहीं बोला जाता है या स्थिति ऐसी नहीं होती है घर में, तो आप लिख कर भी भेज सकते हैं। मैं पूर्ण प्रयास करती हूँ कि मैं वो आपको आपका शुक्राना सत्संग जो आपने लिखित रूप में भेजा है उसे शेयर कर सकूँ संगत के साथ। तो संगत जी, आज का जो सर्वप्रथम शुक्राना है ये आंटी ने भेजा है, और आंटी जी अपने सर्वप्रथम शुक्राने में लिखती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम सोनम है। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। दिसंबर के लास्ट वीक में मैं एक संगत आंटी जी के घर गई थी सत्संग में। वहाँ सत्संग के बीच मेरे मन में आया कि मैं भी संगत को बुलाकर सत्संग करूँ। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में गुरु जी ने मुझे प्लेलिस्ट भी बनवा ली और सत्संग की टाइमिंग, डेट सब डिसाइड करवा लिया। गुरुजी ने सत्संग के लिए ब्लेसिंग्स भी मंगवा ली। मैंने सब संगत को इनविटेशन भेजा। 15 जनवरी को सत्संग हुआ। जैसा जैसा मैंने सोचा था वैसा सब हुआ। बहुत डिवाइन सत्संग था। सब संगत को गुरुजी ने न्यू ईयर की ब्रेसलेट ब्लेसिंग्स दी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरे गुरुजी की लाडली बेटी की हर विश पूरी करने के लिए शुक्राना गुरुजी। हमेशा ऐसे ही सत्संग करवाते रहिए, अपनी मेहर बनाए रखे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही प्यारा और दिव्य सत्संग आंटी जी के साथ हुआ। तो आइए संगत जी, अब दूसरे शुक्राना सत्संग की ओर बढ़ते हैं। आंटी जी अपने शुक्राना सत्संग में लिखते हैं, आज मैं अपना आज का सत्संग शेयर करना चाहूँगी गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज के सत्संग में बताना चाहूँगी कि गुरुजी कैसे चमत्कार करते हैं। मेरी मम्मी को जो डिप्रेशन में थी, बहुत देर रही थी, उनको लगता था कोई उनको मारने आ रहा है। उल्टी सीधे बात करना, हर वक्त डरना, ये लगना कि अभी उनकी सांस रुक जाएगी। दवा का भी कोई असर नहीं दिख रहा था। फिर मैंने जिस वजह से हम अपने काम पर जाने से डरते थे वो किसी को निकालने नहीं देती थी। बहुत दिक्कत हो रही थी। सरकारी काम भी बहुत ज़रूरी था और मेरी गवर्नमेंट जॉब थी। तब मैंने अपने गुरुजी से बोला, गुरुजी मेरी मम्मी को सही कर दो, इसका इलाज सिर्फ आपके पास है और कोई कुछ नहीं कर सकता। और जब हम घर से निकलते तो गुरुजी को बोलते, गुरुजी मैं अपनी माँ को आपके भरोसे छोड़कर जा रही हूँ, उनकी रक्षा करना। यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, जब मैं घर गई तो मेरी मम्मी पहले से कुछ बेहतर थी। उनका डर थोड़ा खत्म हुआ। और अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका जितना शुक्राना करूं कम है। और जिस जगह मैं ट्रेनिंग दे रही हूं वहां भी गुरुजी ने मेरी लाज रखी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए एक छोटा सा शुक्राना गुरुजी के चरणों में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। कैसा होता है ना संगत जी, अब पता नहीं ये अकेले हैं या इनके भाई भी इनके साथ हैं, पर बेटियां जब माँ बाप को संभालती हैं और उस टाइम जब माँ बाप ये ऐसे स्टेज में पहुँचते हैं ना, जब ये डिप्रेशन वगैरह उनको होता है, या तो एक साथी के चले जाने से या अन्य वजहों से, तो उस टाइम ना आप नौकरी करे, बच्चों को संभाले, ससुराल को संभाले, मैं समझ सकती हूँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो गुरुजी महाराज के चरणों में बस यही विनती है कि सही सलामत रहें सबके माँ बाप, सबकी मम्मियाँ, सबके पापा, क्योंकि बहुत ही मेहनत करके उन्होंने हमें यहाँ तक बड़ा किया है। तो नहीं देख सकते उनको इस हालत में ना, हमेशा चाहता है कि उनको और खुशियाँ दे, वो बहुत सी खुशियाँ डिज़र्व करते हैं।
तो आइए संगत जी अब अगले तीसरे शुक्राने की शुरुआत करते हैं, जिसमें आंटी जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी आंटी जी। मैं गुरुपा की बेटी भोपाल से हूँ। आज गुरुपा का कड़क आदेश है, पुत्र शुक्राना कर। तो संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद से हर पल सत्संग है। समझ नहीं आता कि किस किस बात का शुक्राना करें। मैं बस इतना कहूँगी, अगर गुरुपा मेरे हाथ नहीं पकड़ते तो आज मैं इस दुनिया में जीवित ही नहीं रहती। मैं बहुत थक गई थी, जीने की इच्छा ही खत्म सी हो गई थी। लगता था कुछ है ही नहीं जीवन में खुश रहने के लिए। लेकिन संगत जी, जब मैं गुरुपा ने मुझे खुद से जोड़ा, मानो मेरी पूरी दुनिया ही बदल गई। अब हर चीज़ खूबसूरत लगती है। जब ज़रा सा भी 1% भी विश्वास डगमगाता है, तब गुरुजी अपना 777 888 222 333 444 555 1111 अपने एंजल नंबर की ब्लेसिंग देते हैं और तुरंत गुरुपा का मैसेज आता है, विश्वास रख, मैं हर वक्त तेरे अंग संग हूँ। तू मेरी प्यारी बेटी है, तुझे मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। गुरुपा अक्सर ब्राउन या ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में एक दर्शन देते हैं। 6 जनवरी की मॉर्निंग में गुरुपा ने अपने ड्रीम दर्शन भी दिए। अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। नए साल और अपनी इस बेटी को एक बहुत बड़ा गिफ्ट भी देने जा रहे हैं संगत जी। वो जब पूरा हो जाएगा तब मैं सत्संग शेयर करूंगी। बस इतना अभी बता पाऊंगी कि गुरुपा ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यही विराम करती हूँ और जल्द ही उस नए सत्संग को भी आप सभी के साथ साझा करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज के 3 सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड, बहुत ही प्यारे, बहुत ही ब्यूटीफुल सत्संग आंटियों ने आज भेजे हैं। और देखो, लोग बोलते हैं ना कि आपके गुरु जी तो है ही नहीं। बहुत आपको क्या लगता है संगत जी, आप सत्संग सुनते हो और जो हम करते हैं, हमें क्या क्या नहीं सहना पड़ता, क्या क्या नहीं सुनना पड़ता। पर अब शांत हो जाता मन। पहले भड़क जाती थी मैं जब गुरुजी के लिए कोई बोलता था, पर मैं अब जानती हूँ कि गुरुजी उनको अपनी निंदा करवा के ना उनका कोई कर्म काट रहे हैं। पता नहीं क्या है क्या नहीं है, पर मैं ना हमेशा आपसे एक हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। बहुत सारी संगत, अगर आपको भी कोई गुरुजी के लिए ऐसी बातें बोले और आपका खून खोले ना, एक चीज हमेशा समझना, जो भी आपके सामने गुरुजी को लेके गलत बातें बोल रहा है या उनको ऐसे बोल रहा है कि ये कौन सा गुरु है, वो कौन सा गुरु है, उनको सिंपल सी एक बात बताओ। जैसे कुछ लोग खाटू श्याम बाबा को मानते हैं, कुछ नीम करोली को मानते हैं, है ना, कुछ प्रेमानंद भगवान जी को मानते हैं जो स्वामी जी हैं, और बहुत सारी दुनिया में से कुछ लोग हमारे निर्मल सिंह गुरुजी को भी मानते हैं। ठीक है, अब होता क्या है इस दुनिया में, ठीक है, एक ही गुरु सबका कल्याण नहीं कर सकता। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि जितने भी गुरु हैं, ठीक है, वो अपनी गुरु शिष्य को, जो आपका शिष्य होता है ना गुरु का, वो गुरु स्वयं चुनता है। ठीक है, सर्वप्रथम गुरु हमारे महादेव हैं। ठीक है, और जब वो अपने खुद आदेश देते हैं आत्माओं को कि आप जाइए, अवतार लीजिए, अपनी लीलाएं दिखाइए और भक्तों को मुझसे अटैच करिए। गुरुजी महाराज ने कभी नहीं कहा कि मेरी पूजा करो। गुरुजी महाराज ने बोला एक मंत्र का जाप करो, वो है ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अब आपने लोगों के साथ जुड़ गए हो, ये आपकी गलती है। ठीक है संगत जी, और गुरुजी महाराज को बस आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि गुरुजी वो माध्यम है जो, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, आप गुरुजी के बारे में बहुत सी मीडिया गलत गलत बातें बोलती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि गुरुजी महाराज की जो ब्लेसिंग्स थी ना, उसका लोगों ने गलत उपयोग कर दिया है। अगर आपके घर संगत जी, आप अगर इस मेरे प्लेटफॉर्म में जुड़े हो ना, हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, अगर आपके घर में शहद वर्षा, जल वर्षा कुछ भी हो, डोंट मेक इट पब्लिक। उसको कभी भी पब्लिक आपने नहीं करना है। जिन जिन लोगों ने पब्लिक की ना, वो आज रोते हैं, कहते हैं हमारी बंदी होगी। गुरुजी महाराज ने उनको एक तोहफा दिया, और मैं आज भी जानती हूँ एक ऐसा घर है जिन्होंने अपनी दरवाजे के अंदर ना तो कैमरा ना तो मीडिया, बोला बाहर जाओ। संगत जाती है, मेरे सामने मैंने खुद देखा जल वर्षा और शायद वर्षा पिछले पता नहीं कितने सालों से वहां हो रही है। उन्होंने कभी मीडिया को अलाउ नहीं किया। आपको रब ब्लेसिंग्स दे रहा है और आप उसको जब पब्लिक दिखा देते हो तो नजर लग जाती है और वहीं पे वो बंद हो जाती है।
ठीक है, क्योंकि ये दिव्य शक्तियां होती है ना, ये कभी किसी के सामने नहीं आती हैं, और अगर वो आपके साथ हो रहा है तो डोंट मेक इट पब्लिक। ठीक है, ये आपकी पराक्रम है, ये आपकी तपस्या है, ये आपका फल है। लोगों के साथ शेयर मत करो, उन संगत के साथ शेयर करो जो इनके काबिल है। उनको बताओ कि हाँ, हमारे घर में भी हो रही है, जिनके पेट में बात बच जाए। और जो फोन शोन लेके आए उनको हाथ जोड़ के विनती करो, हमारे गुरुजी की अनुमति नहीं है। अगर आप वीडियो बनाओगे तो फिर गुरुजी के बारे में लोग उल्टा उल्टा बोलेंगे। बस आपने इस बात को याद रखना है। हो सकता है ये वो संगत सत्संग सुन रही हो जिसके घर में जल वर्षा या शायद वर्षा होने वाली है, ठीक है, या आपको दिख रहा है आसार आपके घर में हो रहे हैं, तो आप इस चीज को अपने माइंड में रखो और जितना हो सके मंत्र जाप करो। भगवान शिव का मंत्र जाप है, किसी और गुरुजी महाराज ने हमें किसी और चीज में जाने की अनुमति नहीं दी। और जितने भी गुरु हैं, और प्रेमानंद महाराज जी भी यही बोलते हैं कि सर्वप्रथम गुरु जी जो भगवान शिव हैं वही आपको आपका उद्धार करेंगे, फिर आपका हरि में आगे जाता है। ठीक है, पर हमारे गुरु जी जो हैं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुझे कोई पूछेगा ना कि हाँ संगत जी आप आओ, आप शिव जी के टेम्पल आओ, मुझे उस शिव जी के टेम्पल में भी अपने अगर गुरु जी के दर्शन हुए तो मेरा जीवन सफल है। मुझे मेरे गुरु जी में जब मेरे को ज़्यादा मन कर रहा है कि नहीं आज जन्माष्टमी है तो आज मुझे कान्हा को करना है, तो मुझे गुरु जी में ही कान्हा को देखना है, मुझे गुरु जी में ही माता रानी को देखना है, मुझे गुरु जी में ही 33 कोटि देवताओं को देखना है, ब्रह्मा विष्णु महेश को देखना है। क्योंकि गुरुजी माध्यम है मुझ जैसी आत्मा को ईश्वर से मिलाने का। गुरुजी माध्यम है मुझ जैसी आत्मा को अंत में मोक्ष प्रदान करने का। तो संगत जी समझिएगा जो मैं कह रही हूं, ठीक है, और मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस सीखे हैं जिंदगी से, और तभी आपको ये बता पा रही हूं कि गुरु एक बहुत ही पावरफुल चीज है, एक बहुत ही पावरफुल शख्सियत है जो भगवान के द्वारा भेजे जाते हैं। ऐसे ही कोई गुरु नहीं बन जाता। किसी को बदनाम करना, किसी के गुरु को, ये हमें कभी नहीं करना चाहिए। अगर वो कहते हैं ना गुरु की निंदा ना आपकी ज़िंदगी में, अभी तो आप व्यूज़ पाने के लिए ये मीडिया वाले बोल देते हैं, पर मैं गुरु जी महाराज के चरणों में बार बार एक चीज़ बोलती हूँ, गुरु जी महाराज मैं नहीं जानती ये क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, पर इनको भी सद्बुद्धि दो ताकि इनके जो माड़े कर्म है इनकी फैमिली को ना भुगतना पड़े, उससे इनको ना भुगतना पड़े आगे। बाकी हाँ, हमारी दुनिया को जो गुरु गलत करता है, जो गलत चीज़ें हैं वो सामने लाना भी अच्छी बात है, पर उससे ज़्यादा कुछ लोग बोल जाते हैं, पता होता नहीं है। तो आपसे भी हाथ जोड़ के यही विनती है कि जब भी कभी आपको ब्लेसिंग्स आपके घर में, हो सकता है 10 दिन, हफ्ता, 1 मंथ या 2 महीने के अंदर अंदर अगर आपके घर में भी जल वर्षा हो तो प्लीज़ डोंट मेक इट पब्लिक। उसको पब्लिक नहीं करना है, लोगों को नहीं दिखाना है, अपने घर के सदस्यों में ही रखो। बस मीडिया वालों को बोलो जय सिया राम, हमारे गुरु की आज्ञा नहीं है। बहुत लोग फिर अनाप शनाप बोलते हैं तो हमें पाप लगता है। सिंपल सी बात है, कोई नहीं आएगा आपके घर में, ठीक है ना, कोई आएगा आपके घर में जब आप मना करोगे। तो इस चीज़ का आपने विशेष ध्यान रखना है, ठीक है संगत जी। तो आज का ये भाई महा सत्संग था, 3 आंटियों के ब्यूटीफुल सत्संग के साथ एक छोटा सा जो मैं आपके साथ निवेदन था, हो सके तो आप इसको पूर्ण करने की पूरी कोशिश करना। अब आज्ञा दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मंत्र जाप करते रहिएगा।